आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं बीएचयू का एक पेपर लेके। इससे कबल हमने बीएचयू के 2014 का पेपर सॉल्व किया था। आज उसका पार्ट बी है, उसमें हमने 70 सवालात को सॉल्व किया था। आज उससे हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और जो कल का होमवर्क था, यानी कि जो एक सवाल आपको से पूछा गया था, उनके जो जवाब आते हैं, दो बच्चों ने दिए हमारे कमेंट बॉक्स में, जिसमें शुभम और फातिमा है। आप भी आज भी आपके लिए एक सवाल होगा, आप भी उसका जवाब दें तो आपका भी इसी तरह से नाम जो है वो स्क्रीन पर बुलाया जाएगा। तो चलिए फिर आज का हम जो एमसीक्यू है, यानी कि जो बीएचयू का पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो हम सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, यानी कि 71वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। प्रेमचंद ने तवाइफों से मुताल्लिक़ कौन सा नावल लिखा? तो चार ऑप्शन होते हैं इसके, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बाज़ार हुस्न इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इस्मत चुगताई किस शहर में पैदा हुई? तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो गलत हैं, और जो इनकी पैदाइश है वो बदायूं में हुई है। उसका आंसर हो जाएगा बदायूं 1915। तो आप इसे करेक्शन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी गुलजार नसीम किस सन में लिखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1844 में वो शाये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1810 लखनऊ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद ज़रूर रखें क्योंकि ये वाला सवाल आपके इम्तिहान में ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलजार नसीम में किसका किस्सा बयान हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुल बगावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुलशन इश्क किसकी किताब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नुसरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलबन किसकी मसनवी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इब्ने निसाद। और इसमें 39 सन्नतों का इस्तेमाल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास, अशरफ की किताब का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जंगनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पहला शायर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कुली कुतुब शाह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मरसिया के लफ्ज़ी मायने क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रोना या मातम करना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, सौदा का ताल्लुक़ किस सिनफ से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसका ताल्लुक़ था वो कसीदे से था। और सौदा को कसीदा का बानी कहा जाता है। पैदाइश लिख लें 1712 या 13, और वफ़ात भी लिख लें, काफ़ी अहम है, 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी सहरुल बयान का खालिक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84, दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंशाअल्लाह खां इंशा, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वली मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 86, आतिश किस स्कूल के शायर थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लखनऊ, आतिश लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तगज़्ज़ुल का कौन सा शायर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गालिब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मरसिया के इज्ज़ाए तरकीबी होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 8। और ये किसने किए थे? ये किए थे ज़मीर ने। नेक्स्ट याद कर लें। और ये किसके उस्ताद थे? दबीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अनीस के हरीफ कौन माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, और इन्होंने ही अखबार निकाला था, दहली अखबार, जो 1836 में निकला था। और इनके जो गहरे ताल्लुक़ थे वो इब्राहिम ज़ौक़ से थे, यानी कि मौलवी मोहम्मद बाक़िर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। और इसका साल भी लिख लें 1893। बच्चों की नज़्म निगारी में कौन सा शायर मशहूर है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्माइल मेरठी। पैदाइश लिख लें इनकी 1844, काफ़ी अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबर इलाहाबादी किस शहर में पैदा हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 94 मवाज़ान अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्लामा शुबली नोमानी की ये तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बनातुन नास किसका नावल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिप्टी नज़ीर अहमद। सुबह ज़िंदगी किसका नावल है? क्वेश्चन नंबर 96 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राशिदुल खैरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस शहर में हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिजनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ख़यालिस्तान किसका अफ़सानवी मजमूआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सज्जाद हैदर यलदरा, और ये कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मोहतरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तनक़ीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमूआ है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र का ताल्लुक़ किस शहर से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और यहाँ पे हुई थी इनकी वफ़ात की तरफ बढ़ेंगे। रिसाला हमदर्द के मुदीर का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद अली जौहर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस मुल्क में हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए मक्का में, और ये आमिर खान के दादा हैं जो बॉलीवुड एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिसाला अल हिलाल के मुदीर का नाम बताइए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अखबार सदक के मुदीर का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल माजिद दरियाबादी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंदा किस मज़ाहिया मजमून निगार का मजमूआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रशीद अहमद सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतरस बुखारी किस शहर में पैदा हुए? आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मज़ाहिया अफसाना कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन 3 कालू भंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास मौज़ तबस्सुम किसकी किताब है? आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 शौकत थानवी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलवी अब्दुल हक किस शहर में पैदा हुए? आंसर होगा ऑप्शन 1 मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक, और इसकी इसात भी लिख लें 1903 में कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाला निगार के मुदीर का नाम बताइए। आंसर होगा ऑप्शन 2 नियाज़ फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अदब और इनकलाब किसका तनकीदी मजमूआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अख्तर हुसैन रायपुरी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल अहमद सुरूर की पैदाइश का सन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मसरत से बसीरत तक किसका तनकीदी मजमूआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर इसका करेक्ट आंसर है। इसका सन भी लिख लें 1974, बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अलीगढ़ तहरीक के बानी का नाम बताइए। सबको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद ख़ान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़न अफ़साना निगारी के खालिक का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन 2 वक़ार अज़ीम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एहतसाम हुसैन किस सन में पैदा हुए? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1912। वफ़ात भी लिख लेंगे इनकी 1972।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साहिल और समंदर किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एहतसाम हुसैन, और ये इनका सफ़रनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़न दास्तान गोई का खालिक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अदब में लिसानियात पर किस नक्काद ने ज़्यादा ज़ोर दिया? नाम बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरौंदा किसका नॉवेल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये हयातुल्लाह अंसारी का नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हुस्न तालील क्या है? अच्छा सबब, ख़राब सबब, सिर्फ अशारात या रियायत का लफ्ज़? तो जैसा आपको पता है कि एक सवाल आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, तो आज का सवाल यही है, आप इसको सर्च करें और इसका आंसर दें, और कल के पेपर में हम आपको बताएंगे किस बच्चे ने उसका जो सही आंसर है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सनद तज़ाद किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हरूफ की तादाद कितनी होती हैं? 32, 28, 30 या 36? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 36। बाज़ ने 38 भी बताई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और बाज़ का जो इख्तिलाफ, जो बाज़ की जो राय है वो 36 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 फ़ारसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू पंजाब से निकली है, ये किसने कहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफिज़ महमूद शिरानी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरबी में उर्दू के लग़वी माने क्या है? आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि लश्कर। हालांकि जो उर्दू है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का क़ादिर कलाम शायर कौन कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? आंसर होगा ऑप्शन 2 अबू लैस सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुरेज़ किस सिन्फ में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये कसीदे का जुज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मरसिया हुसैन और इनकलाब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज किस सिन्फ में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये मरसिया का इज्ज़ाए तरकीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब किस सन में पैदा हुए? बड़ा ही ईजी सवाल है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1797 में आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद किस शहर में पैदा हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिजनौर में। शेरुल अजम किसकी किताब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शिबली नोमानी, और इसमें फ़ारसी शायरी पर गुफ्तगू की गई है जो 5 हिस्सों में तकसीम है। मेरी तरफ बढ़ेंगे। गज़ल का बादशाह कौन कहलाया? आपको मालूम होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नज़र मोहम्मद राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगन किसका नॉवेल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खतीजा मस्तूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरुल लुगात के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नूरुल हसन नैयर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ कलाम है? आंसर होगा ऑप्शन 2 फ़िराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शाम धंगरन किस शायर का मजमुआ कलाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अकील रिजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासूमा किसका नॉवेल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इस्मत चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन
फैज़ के पहले मजमूए कलाम का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्श फरियादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के बिल्कुल हमारे इस प्रीवियस ईयर के पेपर का आखिरी सवाल, ग़ुलाम अब्बास का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है? नावल, अफ़साना, ड्रामा या सहाफ़त? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अफ़साने से। तो आज के मॉक टेस्ट में इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और आपने ख़ुद को एनालाइज़ भी किया होगा कि हमारे जो मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये जो है बेनिफिट देंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।